हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए थे अनुच्छेद 31 तक। अनुच्छेद 31 हमारा जो निरस्त हो गया है, संपत्ति का अधिकार जो अब कानूनी अधिकार बन चुका है। इसके बाद पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आत्मा और हृदय क्यों कहा है? क्योंकि ये मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। वो कैसे बनाएगा? इसमें अगर संविधान के जो मौलिक अधिकार है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो जो वादी होगा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसमें 5 प्रकार की रिट दी गई है। 5 प्रकार की रिट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी अमान्य नहीं कर सकता। इसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। जो कोर्ट ऑर्डर दे देगा वो मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये इसका जो इसका गारंटर है मौलिक अधिकार का, अनुच्छेद 32 का, तो वो सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटर होता है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भारत में कोई भी नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसमें संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इसमें 5 प्रकार की रिट है, ठीक है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा में लिखा गया है। मैंडामस यानी कि परमादेश। क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, ठीक है। प्रोहेबिशन प्रतिषेध और सर्जरी उत्प्रेषण, ठीक है। ये 5 प्रकार की रिट है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारी जो हमारी रिट होगी उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।